प्लानिंग की बात करूंगा कि कैसे एक सीए या मैं बोलूँ एक फ्रेश सीए इंटर एस्पिरेंट को या एक फ्रेश सीए इंटर स्टूडेंट को कैसे प्लानिंग करनी चाहिए अपने सीए इंटरमीडिएट की। चलिए शुरुआत करता हूँ। एक बार मैं चेक कर लूँ सब कुछ मेरा विजिबल है कि नहीं है, ऑडियो वीडियो सब कुछ। हेलो माइक चेक। ओके, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो, ये आपके ऊपर है। चलिए, सो अच्छा, मैं कुछ पहले तो अपने चैनल की बात कर दूं। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है ऑडिट विद सीए ओम गर्ग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या कंटेंट मिलता है, आपको टिप्स एंड गाइडेंस मिलते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि मैं टिप्स देता रहता हूँ कि सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करें, डिप्रेशंस को कैसे टैकल करें, मतलब हर चीज़ों के लिए मैं एक टिप्स गाइडेंस देता रहता हूँ। और मेरे अगर आप चैनल में विजिट करोगे तो मैंने काफ़ी वीडियोस भी डाल रखे हैं, ऑडियोज भी है, वीडियोस भी है। ठीक है, शॉर्ट्स, मैं काफ़ी स्टैंडर्ड्स पे मैंने शॉर्ट्स बना रखा है। तो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 मिनट में आपको फटाफट समझा दूँ इजी वे में। ठीक है, और अभी रिसेंटली मैंने क्या अपलोड किया है जो आपको लिटरली देखना चाहिए, जो कि है मैंने आईटीओसी की प्लानिंग को लेकर वीडियो डाला है और आर्टकशिप को लेकर वीडियो डाला है। ये आपको जरूर देखना चाहिए। ये आपको कहाँ मिलेगा, आप मेरे अगर चैनल पे जाओगे तो एक वीडियो सेक्शन होगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए इस नोट के साथ अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे सीए में 3 फेजेस हैं: सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। मैं आपको एक चीज पर्सनली बताऊं ना, सीए फाउंडेशन से सीए इंटर का जो फेज है वो ज्यादा टफ है कंपैरेटिवली सीए इंटर से सीए फाइनल का फेज। क्यों टफ हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ क्लैरिटी। हम फाउंडेशन में इतना सीरियस नहीं होते हैं और हमें उतनी क्लैरिटी दी भी नहीं जाती है, क्योंकि फाउंडेशंस का माहौल कुछ अलग होता है, एनवायरनमेंट ही कुछ और होता है, और सी इंटर का बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो हमें वो क्लैरिटी नहीं होती, और यही एक रीज़न है कि फाउंडेशन और इंटर में इतना चैलेंज हो जाता है और रिजल्ट में भी इतना डिफरेंस आ जाता है। चलिए मैं हर एक एक चीज़ बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक बात को मेरे बहुत आराम से आप सुनिएगा। देखिए, आपका जब सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है तो उस एग्जाम से लेकर सीए इंटर का अटेम्प्ट जब भी आपका डी होता है, आपके पास 10 से 11 महीना होता है अप्रॉक्स। 10 से 11 महीना, ठीक है, 15 दिन आप ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन अगर रिजल्ट से काउंट करें तो आपके पास 9 से 10 महीना होता है। मतलब मेरा आप पर्पस समझना, अगर आप सीए इंटर की प्रिपरेशन एग्जाम्स होने के बाद तुरंत शुरू कर दोगे तो आपको 1.5 महीने का एक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। 1.5 महीने का एक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब वो एक्स्ट्रा टाइम क्यों जरूरी है अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर आप एग्जाम्स के बाद तुरंत शुरुआत करते हो तो आपके पास अराउंड 11 महीने होते हैं, और रिजल्ट का वेट करते हो तो आपका कहीं ना कहीं 1.5 महीना या अप्रॉक्स 40-45 डेज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। चलिए अब कुछ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। हमारे पास सीए इंटर में बोथ ग्रुप्स है, और ये बोथ ग्रुप डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में। ये सिंगल ग्रुप है और ये भी सिंगल ग्रुप है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं: अकाउंट्स, टैक्स, लॉ। इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स हैं: कॉस्टिंग, एफएम, ऑडिट। अकाउंट्स आपका प्रैक्टिकल है, टैक्स भी आपका प्रैक्टिकल है, लॉ आपका थियरी है। कॉस्टिंग आपका प्रैक्टिकल है, एफएम एसएम मिक्स है। क्यों? क्योंकि एफएम आपका हो जाता है प्रैक्टिकल और एसएम आपका हो जाता है थियरी, और ऑडिट आपका कंप्लीटली एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है: ग्रुप 1, ग्रुप 2।
ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 1 में अकाउंट्स है, टैक्स है, लॉ है। ग्रुप 2 में कॉस्ट है, एफएम है, ऑडिट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के हैं, सारे सब्जेक्ट, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आता है। ये ध्यान रखिएगा, हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है और हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। पहले नहीं आता था, अब आने लग गया है। तो मैंने अभी तक आपसे क्या क्या बात की कि एक बार मैं थोड़ा सा वॉक थ्रू दे रहा हूँ। आपको मेरे चैनल पे क्या क्या चीजें मिलेंगी, टिप्स एंड गाइडेंस मिलेगा, रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट्स मिलेगा, लेटेस्ट अपलोड ये जरूर देखिएगा। ठीक है, आईटीयूसी की प्लानिंग मैंने की है और आर्टिकलशिप के बारे में मैंने कुछ बातें बताई हैं। मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि सीए फाउंडेशन से सीए इंटर का जो शिफ्ट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट है सीए इंटर से सीए फाइनल के कंपैरिजन में। एक रीजन निकल के आता है जो है लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम के बाद सी इंटर की प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपको 10 से 11 महीना मिलता है। रिजल्ट के बाद आप शुरू करते हो तो अराउंड 9 से 10 महीना मिलता है। 1.5 महीने का गैप क्रिएट हो जाता है। खैर, तो अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू करते हैं कि सी इंटर में सब्जेक्ट्स कितने हैं। 6 सब्जेक्ट्स हैं। इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा हर सब्जेक्ट में, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थियरी हो। तो सिंगल ग्रुप में जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें अकाउंट्स, टैक्स, लॉ है। सेकंड ग्रुप में कॉस्टिंग, एफएम और ऑडिट है। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए अब कुछ चैप्टर्स की बात करते हैं कि सर हमें 6 सब्जेक्ट्स मिला के चैप्टर्स कितने करने हैं। तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि आपको कितने चैप्टर्स लिटरली करने हैं। ठीक है, आपके सामने लाइव में दिखाने वाला हूँ, आप खुद इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अकाउंट्स की बात करूँ तो 15 चैप्टर है। देखिए लास्ट में देखिएगा चैप्टर 15। ठीक है, अकाउंट्स की बात करूँ तो 15 चैप्टर है। लॉ की बात करूँ तो 12 ये है, और पार्ट 2 में 3, मतलब 12 और 3 15। तो अकाउंट्स और लॉ दोनों में ही 15-15 चैप्टर्स है। तो मैं आपके सामने नोट भी कर रहा हूँ कि अकाउंट्स में 15 और लॉ में भी 15। ठीक है सर, अब और सब्जेक्ट्स को देखते हैं। अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, अब ये कौन सा है, ये है टैक्स। तो इनकम टैक्स में 9 चैप्टर्स हैं और जीएसटी में 15 चैप्टर्स हैं। तो इनकम टैक्स में 9 चैप्टर्स हैं और जीएसटी में कितने थे, 15 थे ना, हाँ 15 थे। ठीक है, तो इसका टोटल अगर हम कर लें तो 24 चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ टैक्स के पेपर में हो गए। ठीक है, अब आपका बचा, ठीक है, अब मैं आपको कॉस्टिंग का सर्च करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप कैसे सर्च कर सकते हो। इंटरमीडिएट में आप जाओगे, इंग्लिश मीडियम में आप जाओगे, मे एग्जाम्स ऑनवर्ड्स में आप जाओगे। अब आप देखो मैंने तीनों का दिखा दिया, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स। अब आप कॉस्टिंग में जाते हैं। कॉस्टिंग में मैं सीधे मॉड्यूल 2 में जा रहा हूँ क्योंकि वो लास्ट मॉड्यूल है। यहाँ पे देखिएगा 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 15 लिख देता हूँ। कॉस्टिंग में 15 चैप्टर्स। एफएम एसएम में देखिए वो मेरा सब्जेक्ट है तो मैं बता दे रहा हूँ। एफएम में आपके 9 चैप्टर्स हैं और एसएम में 5 चैप्टर्स हैं। तो टोटल 14 चैप्टर्स निकल के आते हैं और ऑडिट में 11 चैप्टर्स हैं। अब आप अगर इसको टोटल करोगे
ठीक है, इसको आप टोटल करोगे अगर, तो अराउंड मैं काउंट कर रहा हूँ एक बार, 39, 39 और 15, 54, 54, 69, 69, 69, 69 और 80, 94 चैप्टर्स निकल के आते हैं। 94 चैप्टर्स आपको सीए इंटर में पढ़ने हैं, तो ये क्लैरिटी आप अभी से रखिए। 94 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक बार आप भी काउंट कीजिए, देखिए 94 आ रहा है। ठीक है, अब अप्रोच क्या होगा, अब सुनिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है। अप्रोच क्या होगा, देखिए, सीए फाउंडेशन से सीए इंटर तक रफली रफली 10 मंथ्स होते हैं। मैं सारे एस्पिरेंट्स को यही गाइडेंस देता हूँ कि आप इसको 3 फेजेस में बांटो, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है, अगर आपको पहले अटेम्प्ट पे सीए इंटर क्लियर करना है, ठीक है, तो ये अप्रोचेस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, फॉलो करना पड़ेगा। अब 10 महीने का जो टाइम है उसमें से 6 महीना तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास को देना है, इससे एक दिन भी एक्सीड नहीं करना है। तो आप सोचो, आपको 94 चैप्टर्स करने हैं इन 6 मंथ्स, तो हर मंथ में कितना हो गया, खैर उस डिस्कशन में बाद में आऊंगा। फेज 2 है रिवीजन पार्ट 1, जिसमें आइडली आपको 2.5 मंथ्स मिलने चाहिए। रिवीजन पार्ट 2 आइडली आपको 1.5 मंथ्स मिलने चाहिए। सीए इंटर को क्लियर करने का बॉस एक ही, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, एक ही अप्रोच है कि आपको रिवीजन करना है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। 3 बार रिवीजन करना है, एक बार रिवीजन तो यहाँ हो गया, एक बार रिवीजन यहाँ हो गया, और एक बार आप एग्जाम के टाइम जो करोगे, 3 बार रिवीजन करना है। ठीक है, और 6 मंथ में आपको क्लासेस करनी है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, 94 चैप्टर्स इन 6 मंथ्स, तो आपको हर मंथ में आपको 15 से 16 चैप्टर्स करने हैं। मतलब अगर वीकली देखा जाए तो 4 to 5 चैप्टर्स। तो जो स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट्स इस अंडरस्टैंडिंग में है कि अरे यार, सी इंटर में अब तो कोर्स कम हो गया, सब्जेक्ट्स कम हो गए, ठीक है, आराम से कर लेंगे, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपको 4 से 5 चैप्टर्स हर हफ्ते करने हैं। ठीक है, तो मतलब आप आपको डेली क्लासेस, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 6 आवर्स की डेली क्लासेस करनी पड़ेंगी। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट की 2 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी, अगर आप 6 घंटे की क्लासेस कर रहे हो तो 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। मतलब डेली आपको 9 घंटे की पढ़ाई करनी है। पढ़ाई क्या मतलब, 6 घंटा क्लासेस में चला गया, 3 घंटा सेल्फ स्टडी में चला गया, जी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और धीरे धीरे उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इनिशियली स्टेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको 1 महीने बाद इसको बढ़ाना पड़ेगा, 9 से 12 घंटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत क्लियरली समझिएगा। मैं वही आपको देखिए स्टार्टिंग में यही बोला था कि शिफ्ट इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, लैक ऑफ क्लैरिटी। 94 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 6 महीने में करने हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन क्या करते हैं, 94 चैप्टर्स हैं, अरे यार 9 महीना है। अरे भाई, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, नहीं क्लियर होगा आपका। ये सी एंटर है, कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, आप कोई भी आप ऐसे नॉर्मली समझो, आप कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ते हो तो वो रिटेन कब तक रहेगी, जब तक आप उसको दो दो 3 बार 4 बार उसको दोबारा पढ़ोगे, तब वो रिटेन रहेगी। भूल जाओगे आप। तो आप अगर ये सोच लो 94 चैप्टर्स डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 10 चैप्टर्स पर मंथ, गलत, गलत है। अब आपने 6 मंथ्स में क्लास कर ली, आपने ये सारा जो है मेरी बातें जो है नोट डाउन कर ली कि हाँ सर, हमें स्टार्टिंग में, ठीक है, 6 घंटे की क्लासेस करनी ही है। ठीक है, डेली बेसिस पे, और सेल्फ स्टडी 3 घंटे की करनी है। अब रिवीजन पार्ट 1 में आप क्या करोगे, 2.5 मंथ मतलब 75 डेज। इस 75 डेज को आप किस तरीके से बांटोगे, मेरी बात समझिएगा। ये सारा बाइफरकेशन मैंने स्टूडेंट्स के फीडबैक से और अपने एक्सपीरियंस से लिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये 3 आपके थोड़े से बड़े सब्जेक्ट्स हैं। ये 3 आपके थोड़े से बड़े सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स,
15 डेज आप एलोकेट कीजिए और अकाउंट्स में आप शुरुआत कीजिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही वेटेज 60 टू 65 मार्क्स का है, आप मानोगे नहीं। 60 टू 65 का है। बहुत सारे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये तक नहीं पता कि एएस का वेटेज इतना ज्यादा है। एएस से शुरुआत कीजिएगा। दूसरा टैक्स, टैक्स को भी आप दो पार्ट में बांट दीजिए, 10 और 5। 10 दिन डीटी पढ़नी है, 5 दिन जीएसटी पढ़ना है। ऑडिट में 12 दिन, 12 दिन इनफ है, ठीक है, क्योंकि 11 ही चैप्टर्स हैं। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी करते हो और दो तीन चैप्टर्स ठीक है बड़े बड़े भी हैं तो वो हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी लॉ, कॉस्टिंग और ये तीन सब्जेक्ट ऐसे जो टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है, जो आप आराम से इतने टाइम लिमिट में कर सकते हो। फिर भी अगर आप इसको काउंट करोगे फिर भी एक दिन कम पड़ रहा है। अब उस एक दिन में क्या करना है, आपको 6 के 6 सब्जेक्ट्स उठाने हैं, उसके प्रीवियस ईयर जो भी लेटेस्ट जो पेपर हुआ होगा उसका क्वेश्चन पेपर निकालना है। अब आप कहोगे सर 6 के 6 पेपर हम एक दिन में सॉल्व कैसे करेंगे? मैं सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उन 6 के 6 पेपर को आप ओरली देखो, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, आपने जो पढ़ाई किया, जिस तरीके से पढ़ाई किया, आप उसको टैकल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ओरली आपको देखना है। अगर आप ओरली देखोगे तो हर पेपर को आप 1.5 घंटे में ओरली कर लोगे, ठीक है, तो 1.5 घंटा इंटू 6 9 घंटा, ठीक है, वो कर लोगे आप, ठीक है। अब आते हैं रिवीजन पार्ट 2 पे। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिवीजन पार्ट 2 में आपको 1.5 मंथ्स का टाइम रहेगा, मतलब 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब 45 डेज। अब देखो एक बार आपने रिवीजन कर लिया तो कंपैरेटिवली अब आपको सेकंड रिवीजन में टाइम कम लगेगा। तो अकाउंट्स में जो आपने यहाँ पे 15 डेज लिए थे, यहाँ पे देखिएगा 15 डेज लिए थे और टैक्स में 15 डेज लिए थे, तो अब इस बार आपको 15 डेज नहीं लगेगा, अब आपका 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बाकी चीजें हैं, कंपैरेटिवली टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे एक दिन बचेगा। अब उस एक दिन में क्या करना है, फिर आपको कोई पुराना पेपर उठाना है। जैसे अगर आपने अभी जो है सितंबर अटेम्प्ट वाला पेपर किया था तो उसके पहले का मतलब मई अटेम्प्ट का पेपर उठा लीजिए, ठीक है, तो उसका भी क्वेश्चन पेपर आपको ओरली करना है। तो मैंने इस वाले वीडियो में आपसे क्या क्या बातें की, देखिए, सबसे पहले तो मैंने बात की कि सीए फाउंडेशन से सीए इंटर में जो जाने का जो एक शिफ्ट है वो इतना डिफिकल्ट क्यों है। रीजन नंबर 1 जो निकल के आता है वो लैक ऑफ क्लैरिटी। और मैं हमेशा हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि एग्जाम्स के बाद आप शुरुआत कीजिए, रिजल्ट तक वेट मत कीजिए। लेकिन हाँ, उसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप श्योर हो तो, अगर आपको अपने पर विश्वास है तो। अगर आपको अपने पढ़ाई पे विश्वास है, अपने पर विश्वास है, सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के बाद तुरंत शुरू कीजिए। बहुत बड़ी गलती कोचिंग वाले भी करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों को नहीं देते हैं। ये 1.5 महीना जो बच्चे वेस्ट करते हैं ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना बुरी तरीके से वेस्ट करते हैं, फिर वो सीए इंटर की रिदम में आ ही नहीं पाते हैं 2 महीने तक। आप वहीं पे ही फेल होने की तैयारी शुरू कर देते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ रेस्ट और एंजॉय करना आपका हक नहीं है, आप बिल्कुल करो। लेकिन ये 1.5 महीना आप पूरा वेस्ट कर देते हो, पूरा 1.5 महीना आप ये वेस्ट करते हो, रिजल्ट आता है उसके बाद ही आप 15-20 दिन वेस्ट करते हो कोचिंग्स ढूंढने में। ऐसा मत करो आप, आपका फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपके लाइफ का। तो मैं अपने जो मेरे देखो जो मेरे लॉयल स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझते हैं और उन्होंने इस बात को फॉलो किया है, बाकी आपके ऊपर है। बोथ ग्रुप है, 6 सब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको समझा दिया। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स। चैप्टर्स 94 हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 94 चैप्टर्स को क्रैक करने का तरीका क्या है, आपको 3 पार्ट्स में बांटना है अपना 10 महीना। 6 महीने में क्लासेस करनी है, बाकी जो 4 महीना है उसमें 2.5 महीना रिवीजन 1 और 1.5 महीना रिवीजन 2। 94 चैप्टर्स को 6 महीने में करना है, मतलब मंथली आपको 15 से 16 चैप्टर और वीकली 4 से 5 चैप्टर करना है। डेली क्लासेस आपको 6 घंटे की करनी होगी। मान लेते हैं एक दिन 3 क्लासेस चल रही हैं, दूसरे दिन 3 क्लासेस चल रही हैं, ऑल्टरनेटिवली, जनरली ऐसे ही होता है, ठीक है। यूपी का कल्चर जो मैं बता रहा हूँ कि पहले मंडे को 3 क्लास चलेगी, ट्यूसडे को अगली 3 क्लास चलेगी, ठीक है। तो ये कल्चर है, 2-2 घंटे क्लासेस होती हैं। घर जाके आपको 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। अच्छा, रिवीजन पार्ट 1 मैंने आपको समझा दिया। 75 डेज हैं, 75 डेज को कैसे बांटना है। तो 15 अकाउंट्स, 15 टैक्स, 12 ऑडिट और लॉ कॉस्टिंग 10-10 और एफएमएसएम 12। फिर भी एक दिन का टाइम बचेगा, उसमें क्या करना है कि जो भी लेटेस्ट अटेम्प्ट का जो पेपर है उसको आपको ओरली देख लेना है। ओरली देख लेने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि बॉस जिस तरीके से मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ वो चीज़ ठीक है कि नहीं है। और सेकंड रिवीजन में वही चीज़ है कि जो आप
जो आपने यहाँ पे 75 डेज में चीजें की वो आपको यहाँ पे 45 डेज में चीजें करनी है। तो कंपैरेटिवली टाइम भी कम हो जाएगा, कंपैरेटिवली आप चीजें कर लोगे मैनेज। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा मेरी, एक बात मेरी और ध्यान रखिएगा। बहुत इनिशियली मैं ये सब बातें बता रहा हूँ लेकिन जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। जब भी आप रिवीजन 1 और रिवीजन 2 मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 करिएगा, तो जब आप थियरी पढ़िए तो मेरा सजेशन यही है कि थियरी आप मॉर्निंग टाइम पे पढ़िए और बोल बोल के पढ़िए। और प्रैक्टिकल जब भी आप पढ़िए तो प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चंस को आप मत लिख के सॉल्व करिए, ठीक है। सिर्फ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसी को आप प्रैक्टिस करिए लिख के, बाकी क्वेश्चंस को आप ओरली करिए, उससे टाइम कम लगेगा आपका। तो मैंने क्या बोला, जब आप रिवीजन पार्ट 1 और पार्ट 2 करिए तो थ्योरी को आप मॉर्निंग टाइम पे पढ़िए और बोल बोल के पढ़िए, बैठ के लेट के मत पढ़िएगा थ्योरी। प्रैक्टिकल में जब भी आप रिवीजन करिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला, तो उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस को ओरली कर लीजिएगा, टाइम कम लगेगा। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो देखिए, मेरे अंडर में दो सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑडिट और एफएम एसएम। मैं इसी अप्रोच के साथ चलता हूं जो अप्रोच मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। मेरी जो ऑडिट की क्लासेस होती हैं, मैं जनरली बता रहा हूँ, 45 टू 50 लेक्चर्स होते हैं और एक लेक्चर 2.5 आवर्स का होता है। एफएम की मैं बात करूं तो एफएम में भी 9 चैप्टर्स हैं, तो अराउंड जो है 30 से 35 क्लास लगती है, यहाँ पे भी 2.5 आवर्स। एसएम में मुझे जो है 12 टू 15 क्लासेस लगती हैं और 2.5 आवर्स। तो अराउंड अराउंड अगर आप जोड़ लो, अराउंड अराउंड, तो 100 लेक्चर्स में मैं आपका 3 सब्जेक्ट्स खत्म कर देता हूँ 100 लेक्चर्स में। 100 लेक्चर्स में अगर इनटू में 2.5 आवर्स करूँ तो 250 घंटे में मैं आपका तीनों सब्जेक्ट खत्म कर देता हूँ। तीनों मतलब ऑडिट, एफएम और एसएम। साथ ही साथ मैं इसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी रन करता हूँ, जिसमें आपको 20 से 25 टेस्ट सीरीज मिलती है, जो आप मेरे सामने बैठ के आप देते हो लाइव। मैं मेंटोरशिप देता हूँ लाइव, मैं आपकी गलती निकाल के देता हूँ, मैं कंपैरिजन करके देता हूँ कि हाँ आईसीआई की एक्सपेक्टेशन क्या है और आपने किस लेवल का आंसर लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्लान कर रहे हो क्लासेस शुरू करने का तो मैं बता दूं, ऑडिट मुझे 45 टू 50 लेक्चर्स लगते हैं, एफएम 30 से 35 लेक्चर्स लगते हैं और एसएम 12 से 15 लेक्चर्स लगते हैं। टोटल 100 लेक्चर्स में आपके जो है, मोटा मोटी बोले तो दो सब्जेक्ट्स ही है, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाता है। अगर आप यूपी में रहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है लखनऊ में, लाल बाग में, है ना। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, गॉड्स कॉमर्स हाउस, लाल बाग, लखनऊ, ठीक है। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। अब मेरा अप्रोच क्या है ये मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। देखिए, सबसे पहला मैं आईसीआई अप्रोच के हिसाब से चलता हूँ, तभी मेरी क्लासेस जल्दी हो जाती हैं। अगर आप जनरली देखोगे तो 45 टू 50 लेक्चर्स नहीं लगते हैं ऑडिट में, थोड़े से कंपैरेटिवली 5-10 लेक्चर ज़्यादा लगते हैं, बट मेरा थोड़ा आईसीआई अप्रोच है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा 5-10 लेक्चर्स कम ही लेता हूँ। दूसरा, टेस्ट टेस्ट बहुत ज़रूरी है, उसी से आपका रिवीजन होगा और उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। आपने सीए फाउंडेशन में एक चीज नोटिस किया होगा, आपने कभी टेस्ट नहीं दिया, आप एग्जाम में गए, आपको सेल्फ डाउट आ रहा होगा कि लिखा कैसे जाता है। तो इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं कई सारे टेस्ट लेता हूँ। तीसरा,
कि मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स भी देता हूँ कि क्या-क्या केसेज़ हुए, ठीक है? मैं जब एसएम पढ़ाता हूँ तो कई सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हाँ, ये 2 कंपनीज़ ने मर्जर्स किया था, ये 2 कंपनीज़ ने अलायंस बनाया था। तो मेरा अप्रोच यही है, मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के साथ अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करता हूँ। उससे क्या होता है कि जो है मुझे समझाने में भी ईज़ी रहता है और आपको समझने में भी ईज़ी रहता है। बाकी डिटेल अगर आपको और चीज़ें समझनी है कि मेरा क्या अप्रोच है, कैसे है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? इस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और या फिर जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। चलिए इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप बताइएगा आपको कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा इसको। चलिए, थैंक यू।